Hello everyone. Today we will start reading of chapter 4. Open page number 48 of your science book. Chapter name is sorting material. Students, first write date and then start reading. Previous knowledge. In the previous classes, I have learned that matter exists in three states: solid, liquid, and gas. Some substances dissolve in water while some do not. Object can be transparent, translucent, or opaque. Magnets attract ऑब्जेक्ट सच एज आयरन नेल्स. अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी क्या क्या रीड कर रखा है कि मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है तीन फॉर्म में: सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस. मतलब कि जो भी कोई भी चीज़ है या कोई भी थिंग है वो तीन ही स्टेट में होगी, या तो वो सॉलिड होगी या वो लिक्विड होगी या फिर वो गैस होगी. ठीक है. और आपने क्या रीड किया है कि कुछ मटेरियल तो क्या है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते. मतलब कुछ घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते. नेक्स्ट आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या तो ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मीन्स जिनके हम आस पास आर पार देख सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया हमारे पास. या ट्रांसलूसेंट मीन्स जिसमें हमें कुछ कुछ दिखाई दे. नेक्स्ट है ओपेक. ओपेक क्या होता है? ओपेक जिसके हम बिल्कुल भी आर पार दिखाई ना दे. जैसे डोर्स हो गए, हमारे वॉल्स हो गए, ये सारी क्या है, हमारा ओपेक मटेरियल. और इसके साथ हमने क्या ऑलरेडी रीड कर रखा है कि मैग्नेट क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आयरन के ऑब्जेक्ट्स को. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इन दिस चैप्टर आई विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड अपॉन on their following properties: luster, hardness, texture, state, solubility, flotation, magnetic property, transparency, कंडक्टिविटी. इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? क्लासिफिकेशन करना मटेरियल का उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. Grouping of material based on their properties and appearance is called classification. अब classification क्या होती है स्टूडेंट्स? हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके कैसे वो दिखते हैं, इस बेस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में डालते हैं. इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन विच मटेरियल कैन बी शॉर्टेड और क्लासिफाइड आर डिस्कस्ड बिलो. इनमें से कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको जिनके बेसिस पे हम मटेरियल को शॉर्ट या फिर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वो नीचे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर. द शाइन ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर. अब लस्टर क्या होता है? किसी भी मटेरियल की शाइन को हम बोलते हैं लस्टर. मटेरियल दैट शाइन और अपीयर शाइनी आर कॉल्ड लस्टीरियस मटेरियल. फिगर 4.1. गोल्ड, silver, pearls and gemstones are a few example of lustrous material. अब मटेरियल जो शाइनी या फिर क्या हो, जो ऐसे लगे कि हमें कि शाइनी अपीयर हो हमें, उनको बोलते हैं लस्टीरियस मटेरियल. जैसे कि गोल्ड हो गया हमारे पास, सिल्वर हो गया, मोती, जेमस्टोन्स, ये सारे क्या एग्जांपल हैं लस्टीरियस मटेरियल के. नेक्स्ट, material that do not shine or appear dull are called non-lustrous material. Figure 4.2. Paper, rubber and wood and cardboard are a few non-lustrous material. अब जो मटेरियल्स हमें शाइन करते हुए ना दिखे या फिर डल दिखे, उनको बोलते हैं हम नॉन लस्टीरियस मटेरियल. जैसे पेपर हो गया, रबड़ हो गया, वुड, कार्डबोर्ड, ये सारे क्या हैं, नॉन लस्टीरियस मटेरियल. फिगर 4.1 में आपको लस्टीरियस मटेरियल शो कर रखा है और फिगर 4.2 में आपको नॉन लस्टीरियस मटेरियल के एग्जाम्पल शो कर रखे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? लस्टर. कि जो मटेरियल शाइन करते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, जो नहीं शाइन करते उनको अदर कैटेगरी में डाल देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस. Materials can be hard or soft. Materials that are easy to compress are called soft
materials that are difficult to compress are called हार्ड मटेरियल्स। अब मटेरियल्स या तो हार्ड हो सकते हैं या सॉफ्ट, जो ईज़िली कंप्रेस हो जाएं उनको तो हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। जैसे फिगर 4.3 में आपको सॉफ्ट मटेरियल के एग्जांपल गिवन है, जैसे टेडी बियर हो गया, हमारे कुशन कवर हो गए, ये सारे कुशन्स हो गए, ये सारा एग्जांपल है हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स के। नेक्स्ट, जो मटेरियल डिफ़िकल्ट टू प्रेस हो, मतलब कि हम उसको कंप्रेस ना कर पाएँ, उनको बोलेंगे हम हार्ड मटेरियल। जैसे फिगर 4.4 में आपको हार्ड मटेरियल के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे स्टोन हो गया आपके पास, और ये आयरन नेल्स, ये सारे क्या एग्जांपल हैं हार्ड मटेरियल के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी टेक्सचर। Texture of a substance is how it feels when touched. Based on the texture, materials can be grouped as rough or smooth. Texture क्या होता है कि हमें छूने से ऑब्जेक्ट कैसा लगे, उसके बेस पे हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं कि ये रफ मटेरियल है, ये स्मूथ है। ठीक है, टेक्सचर होता है कि किसी सब्सटेंस को छूने के बाद कैसा फील होता है हमें, वो है टेक्सचर। Materials that have uneven or irregular surface are called rough materials. Figure 4.5. Surfaces of rough materials have ridges or bumps that can be felt upon touching. अब मटेरियल्स जिनकी अनइवन या इरेगुलर सरफेस हो उनको बोलते हैं हम रफ मटेरियल्स, जैसे कि फिगर 4.5 में आपको शो कर रखा है इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है आपके पास materials that have even surface are called smooth materials. Figure 4.6. Surface of smooth materials do not have ridge. अब जो स्मूथ मटेरियल किनको बोलते हैं, जिनकी सरफेस क्या हो, स्मूथ। जैसे स्मूथ मटेरियल का आपको एग्जांपल गिवन है फिगर 4.6 में, और इनकी सरफेस पे कोई भी गड्ढा या बम्प नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्टेट। बेस्ड ऑन द स्टेट, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसकी अवस्था के आधार पे हम उसको क्या किस किस कैटेगरी में करते हैं कि कोई मटेरियल सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अब सॉलिड के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड होने के लिए किसी भी मटेरियल की, हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड with least interparticle spaces in between, particles cannot move, hence solids cannot flow, cannot be compressed due to tight पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट तो सॉलिड के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब उसकी एक फिक्स शेप भी होगी और उसका एक फिक्स आकार भी होगा। दूसरा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, जैसे फिगर में आपको शो कर रखे हैं, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम होगा। और जो ये पार्टिकल्स हैं ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। दूसरा, हम उनको कंप्रेस करके टाइट कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो पैकिंग है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मतलब पास होती है, टाइट पैकिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लिक्विड। लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब इसकी शेप फिक्स नहीं है लेकिन हम वॉल्यूम को उसको मेज़र कर सकते हैं कि कितना अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। सेकेंड है, particles are loosely packed as compared to solids with intermediate interparticle space in between. इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में तो दूर दूर होते हैं लेकिन उनके बीच में ज़्यादा भी गैप नहीं होता और कम भी, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस, जैसे कि फिगर में आपको शो भी कर रखा है। पार्टिकल्स कैन मूव अलाउइंग लिक्विड टू फ्लो, और इसमें पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इसलिए जो लिक्विड है वो क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल एक्सटेंट ड्यू टू लूज पैकिंग ऑफ पार्टिकल।
अब हमारे पास जो लिक्विड्स हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनकी पैकिंग कैसी होती है, लूज। नेक्स्ट है आपके पास गैसेस। डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो गैसेस की कोई शेप होती है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। पार्टिकल्स आर वाइडली पैक्ड विद मोस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसिस इन बिटवीन। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे फिगर में आपको शो कर रखा है कि गैस में हम कैसे पैकिंग करते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। Particles can move freely in any direction, making the gases fill the entire container in which they are contained. ये इसमें क्या होता है, पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। लास्ट है हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू फ्रीली पैक्ड पार्टिकल, और इनको हम जितना मर्जी कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनकी पैकिंग होती है बहुत ही फ्रीली, ठीक है। अब आपने स्टेट्स में क्या पढ़ लिया है, जो स्टेट होती है कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जिनकी डेफिनेट शेप वॉल्यूम होता है, लिक्विड जिनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, और गैसेस लिक्विड जिनका डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। So students, that's it for today. Thank you. Have a nice day.